नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 16 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम करेंगे 16 मार्च के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने वीकली करंट अफेयर स्टार्ट किया है आपको 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, उसके बाद 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक दोनों वीक के करंट अफेयर जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिल जाएंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर कर रहे थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की तीरंदाज खिलाड़ी सुश्री सोनिया ठाकुर ने रजत पदक जीता है। और इसी चैंपियनशिप में अमित कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व किडनी दिवस पर एम्स भोपाल में आयोजित की गई प्रतियोगिता में 8 वर्षीय अधिराज नापीत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, बात करें विश्व किडनी दिवस की, तो ये विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है हर साल के जो मार्च का महीना रहता है उसमें सेकेंड थर्सडे में मनाया जाता है। हाल ही में शिप्रा नदी में हुए विस्फोट के लिए ओएनजीसी की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित की गई है। और वो 2 सदस्यीय टीम में कौन कौन है? तो एक तो है टीम के महाप्रबंधक अमित सक्सेना और वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय एन लाल शामिल है। ठीक है। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सचिव कौन बनाए गए? तो ये अवधेश तिवारी को बनाया गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सार्थक एजुकेशन न्यूज़ का लोकार्पण हमारे केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी ने किया है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए नितिन गडकरी के पास 2 विभाग है, एक तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी है ये, और केंद्रीय लघु सूक्ष्म एवं मध्यम मंत्री भी है। कौन? मध्यम उद्योग मंत्री भी है नितिन गडकरी, यानी एमएसएमई के भी मंत्री है। कौन? नितिन गडकरी। हाल ही में साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये कब किया गया था इसका आयोजन? तो ये 14 मार्च को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सेवा भाव में सबसे आगे रहने वाले पुलिस जवान, डॉक्टर्स, नगर निगम कर्मचारियों और जिला प्रशासन को सैल्यूट करते हुए शहरवासियों में जागरूकता लाने के लिए साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन किया गया। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? तो स्वच्छ पर्यावरण ही स्वच्छ जीवन का आधार, और साइकिल चलाए और करे जीवन का उद्धार। इसी के साथ थीम थी इसकी साइक्लोथॉन 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में व्हीकल फिटनेस सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो ये की है पूरे 52 जिलों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ बात करें 52वां जिला कौन था? तो ये था निमाड़ी था। ये किससे अलग होकर बना था? तो ये बना था टीकमगढ़ से अलग होकर बना था निमाड़ी जिला, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निमाड़ी। ठीक है। और कब बना था? तो 2018 में बना था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो भी निमाड़ी है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि 100 करोड़ की लागत से 100 ड्राइविंग स्कूल मंजूर किए गए हैं। और स्क्रैप पॉलिसी के तहत भी मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में व्हीकल फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। और इसके बाद मध्य प्रदेश के 23 क्लस्टर को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। और मंत्री श्री सकलेचा ने अनुरोध किया कि केंद्र के स्तर पर प्रदेश के 30 और क्लस्टर प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए। ठीक है। और केंद्र ने इन क्लस्टर के विकास के लिए 8,494 करोड़ रुपए मंजूर करेगी। तो याद रखिएगा। और इसके बाद मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को 3,000 करोड़ रुपए और CRF के तहत 2,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और गडकरी जी ने फिर बताया कि मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग की क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण कर देती है तो दिसंबर में 50,000 करोड़ की सड़कों को मंजूरी दी जा सकती है। ठीक है। तो याद रखिएगा। हाल ही में मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया है? तो ये किया है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। और बात करें सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। और ये कहाँ पर है? तो ये सांची में है। सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो याद रखिएगा, सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ बात करें हम जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की। अच्छा, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है, यानी वाइस चांसलर कौन है? तो नीरजा ए गुप्ता इसकी वाइस चांसलर है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ बात करें जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और इसकी अभी जो वाइस चांसलर कौन है? तो ये है संगीता शुक्ला, ठीक है। और बात करें हम यहाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 1964 में हुई थी, ठीक है। और इसके अभी जो वाइस चांसलर है यानी कुलपति कौन है? तो इसकी कुलपति है रेणु जैन, ठीक है। और बात करें हम यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। और इसके जो कुलपति कौन है यानी वाइस चांसलर कौन है? तो ये कपिल देव मिश्रा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो तीनों यूनिवर्सिटी है इसके जो चांसलर होंगे, कुलाधिपति होंगे, वो कौन होंगे? तो वो होते हैं राज्य के राज्यपाल। तो हमारे राज्य के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में सागर यूनिवर्सिटी है यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? सागर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में स्थापना हुई थी सागर यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और इसका अभी नाम क्या है? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, तो याद रखिएगा। और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? तो वो है कौन? जनक दुलारी अही है, ठीक है, जनक दुलारी अही है सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। तो हमारे संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने इस वेबसाइट का कौन सी वेबसाइट है? www.sanchiuniversity.edu.in का लोकार्पण किया है, ठीक है। और ये कब किया है? 75वें वर्ष में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये लोकार्पण किया गया है। और जो इसकी कुलपति है कौन? डॉक्टर नीरजा ए गुप्ता ने कहा कि सांची विश्वविद्यालय द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आने वाले 75 सप्ताह तक स्व की भावना जागृत करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बात करें हम यहाँ मलखंभ की, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये है मलखंभ। और मलखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो ये 2013 में घोषित किया गया था, ठीक है। और मलखंभ एकेडमी कहाँ है? तो मलखंभ एकेडमी है भोपाल में। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर 1975 को खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1975 में, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये 3 दिन तक यानी 16 से 18 मार्च 2021 तक राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 21 जिलों के 207 बालक और 159 बालिका खिलाड़ी भागीदारी कर रही है, ठीक है। और प्रतियोगिता के बालक वर्ग में 3 और बालिका वर्ग में 1 इवेंट में खिलाड़ी प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे। और बालक वर्ग में पोल मलखंभ, रोड मलखंभ और हैंगिंग मलखंभ तथा बालिका वर्ग में रोप मलखंभ इवेंट में प्रतिभा प्रदर्शन किया जाएगा। अगस्त 2021 में चाइना में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मध्य प्रदेश जूडो एकेडमी की खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो वो कौन सी खिलाड़ी है आपको बताना है। तो वो है मुस्कान सोंधिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मुस्कान सोंधिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट ताइक्वांडो अकादमी के कौन से खिलाड़ी इस भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? कौन से? मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के भी एक खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के। तो वो कौन से खिलाड़ी है? तो वो है गौरव यादव। ये याद रखिएगा, गौरव यादव है ये जो मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ी है। और ये भी मध्य प्रदेश का भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो गौरव यादव का भी नाम याद रखिएगा।
देखिए अभी कानपुर में सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया गया था, जिसमें जो मुस्कान सेंधिया है इन्होंने गोल्ड पदक जीता और दीपक मिश्रा ने रजत पदक जीता। ठीक है, और बोर्डिंग खिलाड़ी अमीषा काले ने कांस्य पदक अर्जित किया था। और इस प्रतियोगिता में लगभग सीनियर नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया एवं स्कूल नेशनल के टॉप 8 मेडलिस्ट को बुलाया गया था। ठीक है, तो 2 दिवसीय सिलेक्शन ट्रायल में इनका मुस्कान सोंधिया का हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, और ये है मुस्कान सिंधिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद दंड कानून यानी मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी देने के बाद कानूनी धाराओं में हुए संशोधन के तहत अब पूरे राज्यों में, ठीक है, अब पूरे राज्यों में मिलावटखोरों को कितने दिन की जेल होगी, ये पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन है। तो ये होगी उम्र कैद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए इसके पहले जो जेल होती थी मात्र 6 माह की होती थी। ठीक है, लेकिन अब होगी मिलावटखोरों को उम्र कैद की जेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावटियों और नकली दवा बेचने वाले अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए आईपीएस की धारा 2072 व 73 और नकली दवा में आईपीएस की धारा 274, 275 और 276 में बदलाव किया है। और भारतीय दंड संहिता 1860 से अब तक मिलावटियों को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाता था, पर धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में अधिकतम सजा कितनी थी, तो ये 6 माह की थी। ये याद रखिएगा। ठीक है, पहले कितनी थी, 6 माह की थी। अब जो भी अपराध दर्ज होगा वह नए कानून के तहत अजमानती होगा। ठीक है, अजमानती होगा और जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। और मिलावटखोरों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश सरकार अब तक कानून धाराओं के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया है। ठीक है, रासुका के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अच्छा, किस मिलावट में किस सजा का प्रावधान है, तो खाद्य पदार्थ यानी फूड, खाद्य या पेय पदार्थ की प्रयोगशाला में जांच के बाद अमानक पाए जाने पर उम्र कैद के साथ ही जुर्माना भी देना होगा। और अवधि समाप्त होने पर क्या है, तो खाद्य पदार्थ की अवधि समाप्त के बाद बेचे जाने पर 5 साल की जेल व 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। ठीक है, अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं, तो यह 193। ठीक है, और भारत इसमें 1945 से ही शामिल है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और अंजलि प्रजापति ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है, और यहाँ पर आरती वर्मा इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया है और सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। अच्छे से आंसर करती रही प्लीज़। ठीक है, और आज का हमारा क्वेश्चन है एमपीपीएससी 2019 का ही है ये भी। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर दीजिएगा। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा प्लीज़। ठीक है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और तो उसकी लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए अभी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अगर प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।